जो न्याय देने वाले उसी पर सवाल खड़ा करते हैं। न्यायालय देश से बड़ा नहीं होता है, आपको मालूम है? अभी आप पढ़े होंगे, न्यूज में देखे होंगे, एगो जज थे जिनकर घर से करोड़ों करोड़ रुपया आया था। कहाँ से आया था? पढ़े हैं, खबर सुने हैं? प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। बिहार के मसीहियों ने प्रोफेट बजिंदर सिंह के सपोर्ट से बोला और जो वकील घूस लेते हैं उनके बारे में क्या बोला कि कैसे वो घूस लेकर पर्चा कर देते हैं और एक निर्दोष व्यक्ति को भी वो सजा दिला देते हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए कि वकीलों को जो काम करते हैं और जो गलत काम करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप इस वीडियो में सुनिए। विजेंद्र पास्टर जो देश के सबसे बड़े पास्टर में जाने जाते हैं, वो भी आज रेप केस में अंदर है। सबसे पहले तो आप अपने स्टेटमेंट को सुधार लीजिए। हमने निकाला है। बजेंद्र पास्टर के साथ में जो हुआ, जो रेप केस में वो अंदर गए हैं, इस क्या राय है आपका? रेप केस में गया, ये आप कह रहे कि रेप केस में गया। देश में संविधान है, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि देश में सारे जज ईमानदार हैं। देश में सारे जज ईमानदार हैं। जज गलत कैसे हो सकता? थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके आइएगा, आप बढ़िया से देख करके आइएगा। अभी हाल में तो न्यायालय पर ही सवाल उठाते पर न्यायालय पर सवाल, जो न्याय देने वाले उसी पर सवाल खड़ा करते हैं। न्यायालय देश से बड़ा नहीं होता है, आपको मालूम है? अभी आप पढ़े होंगे, न्यूज में देखे होंगे, एगो जज थे जिनकर घर से करोड़ों करोड़ रुपया आया था। कहाँ से आया था? पढ़े हैं, खबर सुने हैं? सुने कि न सुने? बोलिए ना। सुने आप सुने? कहाँ से रुपया इतना करोड़ों करोड़ आया था? वो तो खुद कह रहे हैं कि कोई हमको फंसाने का षड्यंत्र कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे महाराज, बचने वाला व्यक्ति कोई भी इसी प्रकार की बात को कहता है, ठीक है ना? देखिए, न्यायालय के सारे जज सही नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर वास्तव में बजिंदर पास्टर ने अगर गलत किया है तो मैं जानता हूँ कि गलत की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस बारे में कैसे कह सकता हूँ कि वास्तव में वो गलत किया है? एक लड़की का आरोप है, उस आरोप के आधार पर जो है किया है। न्यायालय लड़की को, महिलाओं को सुनता है, उसी के आधार पर जजमेंट देता है। मैं इस मामले में कुछ विशेष नहीं कह सकता, बस इतना कहते हैं निचली अदालत में तो लोग पैसा लेकर के, घूस लेकर के अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेच करके भी फैसला देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का न्याय होता है ना, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई घूस और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और कोई कमी नहीं रहती है। वहाँ का विश्वास है। मैं सवाल वैसे भ्रष्ट जज के ऊपर उठा रहा हूँ, मेरा प्रश्न वैसे जज के ऊपर है, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ जेकर घर में करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है। वैसे जज पर उठा रहा हूँ जो अपनी संवैधानिक नियम के नहीं बल्कि अपनी भावना में आकर के न्याय देता हो, उस पर तो सवाल उठाता ही है। हर कोई को उठाना चाहिए और आपको भी सवाल उठाना चाहिए। न्यायालय की कुर्सी पर बैठ करके, इस न्याय की कुर्सी पर बैठ करके, और आप अपनी आत्मा और जमीर से पूछ करके न्याय करते हैं, आप जज कैसे हो सकते हैं? कॉलेजियम सिस्टम से गए होंगे आप, कॉलेजियम सिस्टम से। इसका मतलब जो है आपका विश्वास नहीं है कि विजेंद्र पास्टर जो है, परमेश्वर जो है उनको जो भी करना होगा परमेश्वर ही करेंगे। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि धर्म के रूप में भी, धर्म के आड़ में बहुत सारे भेड़िया हैं जो गंदा काम करता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में है, ये और अन्य धर्मों में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो कोई जैसा करता है उसको परिणाम मिलता है। अगर बजिंदर पास्टर वास्तव में दोषी हैं तो कोर्ट ने उनको सजा दिया है ना। अगर वास्तव में वो दोषी नहीं होंगे तो पक्का है कि जेल से बाहर आएंगे, निश्चित बाहर आएंगे।